पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार अहम है। पाकिस्तान के ज़राई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएगा। ग्रेजुएट्स का इंतखाब आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों से किया गया। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप्स देने के लिए चीनी हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़राअत के शोबे में 1000 तलबा को स्कॉलरशिप पर चीन भेजने के प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। चीनी सफ़ीर ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। CPEC BRI का एक इब्तिदाई और अहम मनसूबा है। CPEC के तहत 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी है। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का ट्रांसफर जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस लेने का फैसला। जजेस सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आईनी दरखास्त वापस लेने की दरखास्त दाखिल कर दी। आईनी दरखास्त वापस लेने का फैसला इस्लामाबाद बार की मजलिस आमला के फैसले की रोशनी में किया गया। करारदाद में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फासिल जजों ने खुद आईनी दरखास्त दाखिल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतासरा फरीक नहीं, लिहाजा साबिक बॉडी की जानिब से दायर आईनी दरखास्त वापस की जाए। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच 17 अप्रैल को जजेस तबादला और सीनियरिटी केस की समाअत करेगा। अगर अमेरिका वाकई मामलात मुज़ाकरात के लिए हल करना चाहता है तो दबाव, धमकियां और ब्लैकमेल करना बंद करे। बराबरी, एहतराम और बाहमी मुफाद की बुनियाद पर बात करे। चीन का अमेरिका को पैगाम। टैरिफ के मामले पर दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान कशीदगी बरकरार। व्हाइट हाउस के बयान पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तिजारती जंग का कोई फातिह नहीं होता। चीन तिजारती जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग लड़ने से डरता भी नहीं। तर्जुमान चीनी वज़ारत दिफा का कहना है कि ताकत का बेदरीग इस्तेमाल अमरीका को दोबारा अजीम नहीं बनाएगा। आसमान से बातें करते अमरीकी दिफाई बजट ने उसकी जंगजू फितरत को भी नकाब कर दिया है। व्हाइट हाउस का कहना था कि सदर ट्रंप चीन से डील करने के लिए तैयार हैं। चीन डील के लिए तैयार है या नहीं, बॉल चीन के कोर्ट में है। नून लीग की हुकूमत से पहले पंजाब और पाकिस्तान की हालत अबतर थी। नून लीग के आने से पहले डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थीं। आज मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की नहीं बल्कि स्टॉक के ऊपर जाने और रेटिंग बढ़ाने की खबरें आ रही हैं। आज आलमी इदारे मुल्क की मईशत में बेहतरी की बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कोशिशों से महंगाई कम हुई, बिजली की कीमतों में कमी हो रही है। ये काम वो कर रहा है जिसके दिल में अवाम का दर्द है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पहली बार पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी बनाई है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ स्क्वाड देखकर खुशी हो रही है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारा माहौल बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इस मौत की वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी करने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। जो भट्टे आलूदगी का सबब बन रहे हैं उनका सद्देबाब करना ज़रूरी है। अवाम जिस फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं उसे साफ बनाना हमारी तरजीह है। मौलाना फजलुर रहमान और हमारी पार्टी के दरमियान कुछ अरसा पहले तक बड़ी खलीज थी। मौलाना उनकी पार्टी ने फैसला करना है कि किस हद तक हमारे साथ जा सकते हैं। जमहूरियत हमारा हदफ है। मौलाना आगे चल सकते हैं, कितना आगे चल सकते हैं ये उनकी मर्जी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अय्यूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा मुतालिबा नए इंतखाबात होंगे। PTI अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। बाकी तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं। JUI फैसला करे। आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी भेज दिया है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान का कहना है कि बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, लेकिन बानी PTI की बात कोई नहीं मान रहा। बोले कर्जे लेकर मुल्क की पोजीशन अच्छी करने को वो अच्छा नहीं कहते।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने मसनून लखपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। अख्तर मैंगल का कहना है कि BNP आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र धरने के बजाय मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी रैलियाँ निकालेगी। BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। वफाक ने बलूचिस्तान में मोटरवे N25 की तामीर और कच्ची कैनाल फेज 2 मंसूबे के लिए रकम मुख्तस की है। इन मंसूबों की तामीर में पाकिस्तान के एक एक फर्द का हिस्सा होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की वफाकी वज़रा खालिद मक्सी और जाम कमाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान को मुंतकिल करना खुशाइंद है। बलूचिस्तान के लिए मंसूबों पर रकम मुख्तस करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कि मुल्क दुश्मन पाकिस्तान को तरक्की करता देखना नहीं चाहते। खालिद मक्सी ने कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की मैयतें कल पाकिस्तान के हवाले की जाएंगी। चागी की ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक मैयतें बरास्ता तफ्तान पाकिस्तान लाकर आबाई इलाके बहावलपुर भिजवाई जाएंगी। 12 अप्रैल को ईरान के इलाके सीस्तान मेहरस्तान में 8 पाकिस्तानी मजदूर कत्ल कर दिए गए थे। वज़ीर आज़म की ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल की मज़म्मत। कहा, उम्मीद है ईरान की हुकूमत 8 पाकिस्तानियों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाएगी। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास शुरू होते ही खत्म। इजलास के आगाज पर मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सनाउल्लाह मुस्तकील ने बताया कि चेयरमैन वाबडा से पूछा था कि 4 अरब का प्रोजेक्ट 36 अरब में क्यों हुआ। सवाल करने की पादाश में रात गए उनके और उनके रिश्तेदारों के घरों से बिजली के मीटर उतार लिए गए। अगर PAC में सवाल करने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी तो कमेटी अपना काम कैसे करेगी। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर का मामला हल होने तक कमेटी का इजलास चलाने से इनकार। कहा, इंतकामी कार्रवाई वापस लिए जाने तक कमेटी काम नहीं करेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और मनशियात बरामदगी केस। पुलिस ने मुल्ज़िम कामरान कुरैशी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान जमा करा दिया। चालान के मुताबिक मुल्ज़िम कामरान कुरैशी के बैग से 2 प्लास्टिक की थैलियाँ मिली जिनमें आइस थी। मुल्ज़िम से बरामद होने वाली मनशियात का वजन 200 ग्राम था। मुल्ज़िम से 9mm पिस्तौल, 2 पासपोर्ट्स, 2 शनाख्ती कार्ड्स और 3 ड्राइविंग लाइसेंस, 4 ATM कार्ड भी बरामद हुए। एक पासपोर्ट अरमगान के नाम का भी बरामद हुआ। मुल्ज़िम से असलहे का लाइसेंस तलब किया गया जो वो पेश न कर सका। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद हतमी चालान जमा कराया जाएगा। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को हतमी चालान जमा कराने के लिए 5 रोज की मोहलत दे दी। मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा जबकि बारिशें मामूल से कम होंगी। दर्जा हरारत में शदीद इजाफा जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में हीट वेव और लू का सबब बनेगा। NDMA ने खबरदार कर दिया, जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची, बदीन, लाड़काना, उमरकोट, थरपारकर, मिटियारी, सखर, शिकारपुर, बहावलपुर, रहीम यार खान और लाहौर के इलाकों का गर्मी की शदीद लपेट में रहने का इम्कान। फैसलाबाद में 3 हफ्ते काबुल दौरान डकैती खातून से ज़्यादती का मुल्ज़िम पुलिस मुकाबले में हलाक। मुल्ज़िम को असलहा बरामदगी के बाद वापस ला रहे थे, साथियों ने हमला कर दिया, पुलिस का दावा। चक-62 के करीब 4 मुसल्लह अफराद ने मुल्ज़िम को छुड़वा लिया। दौरान मुकाबला मुल्ज़िम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, पुलिस का मौक़िफ़। और HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इवेंट में इस्लामाबाद की टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी और पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। मुल्तान सुल्तान्स का इवेंट में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी।